हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पॉन के बारे में। ये स्पॉन असल में है क्या चीज़ और किस चीज़ को स्पॉन बोला जाता है, और ये भी बताऊंगा ये स्पॉन जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। पूरा डिटेल बताऊंगा जिसमें से आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। दोस्तों, आप जब मछली पालन करते हैं तो एक तरह का मछली कभी नहीं पालन करते हैं। आपका तालाब में कई वैरायटी का मछली होती है, उसमें कोई बड़ा साइज़ का मछली रखते हैं, कई सारे लोग छोटा साइज़ का मछली रखते हैं। आप जो भी मछली रखते हैं उसमें से सब मछली ही पहले स्पॉन लेवल में तैयार की जाती है। अभी सवाल आता है कौन सा का मछली को स्पॉन बोला जाता है। दोस्तों, आप जितना मछली पालन करते हैं सबके सब पहले स्पॉन रहता है। स्पॉन यानी छोटी छोटी मछली को बोला जाता है। जब हेचरी में इसको तैयार किया जाता है, उसका उम्र जब 72 घंटा बन जाता है, उस टाइम से इसको स्पॉन का दर्जा दिया जाता है और इसको किसान खरीदते हैं, फिर तालाब में छोड़ते हैं। जब ये स्पॉन का जो साइज़ है वो एक हफ्ता निकल जाता है, तब लोग इसको जीरा साइज मछली बोलने लगते हैं। यानी जीरा का दाना का साइज हो जाता है, तब पहचान में आता है जो मछली का पंख है, पूँछ है, ये सारा चीज़ हम बहुत आसानी से देख पाते हैं। तब इसको हम लोग जीरा साइज़ बोलते हैं। इसके पहले जो चीज़ है, पहले का जो साइज़ है, जो छोटी छोटी आकार में रहती है, उसी को आमतौर पर स्पॉन बोला जाता है। और ये स्पॉन को किस तरह से तहचरी में तैयार किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये जो स्पॉन है इसको लोग अलग अलग तरह से ख़रीदते हैं, यानी कैरिंग करते हैं। कई सारे लोग जो बहुत दूर तक ले जाते हैं तो उनका हिसाब से बहुत ही कम मात्रा में प्लास्टिक बैग में ऑक्सीजन करके ज़्यादा दूर ले जाना चाहते हैं तो ऐसे लेते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो नज़दीक रहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पैकेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि एक पैकेट में 125 ml का स्पॉन दिया जाता है, जिसमें लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चा बहुत आसानी से आ जाती है। तो उस तरह से पैकिंग करके उसी हिसाब से लोग इसको कैरी करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये शायद बहुत दूर जाने वाली थी, जिसके लिए थोड़ा कम कम करके पैकेट किया जा रहा है। यानी एक बाटी का हिसाब होता है, इसमें हाफ बाटी करके पैकेट किया जा रहा है, जिससे ये ज़्यादा दूर तक जा पाए। तो ये जो चीज़ है यही असल में स्पॉन है, जो हेचरी में पहले तैयार किया जाता है। एकदम ज़ीरो लेवल का जो मछली है उसी को आमतौर पर स्पॉन बोला जाता है। असल में ये कैसे तैयार हो जाती है दोस्तों, इसको तैयार करने के लिए सबसे पहला काम होता है अंडे से बच्चा को निकालना। और इस अंडे से बच्चा को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करना पड़ता है। इसके लिए हेचरी में ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो किया जाता है। ब्रीडिंग कराने के लिए असल में अलग अलग वैरायटी का मछली को ब्रीडिंग कराया जाता है। अलग अलग ब्रीड का मछली अलग अलग समय से अलग अलग तरह से ब्रीड करती है। यहाँ पे आप ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो देख रहे हैं, और काफ़ी सारा वीडियो में इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो इसके लिए हेचरी में एक तरह का हार्मोन इंजेक्शन इस मछली को बॉडी में दिया जाता है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड या सिंथेटिक हार्मोन, इस तरह का काफ़ी सारा हार्मोन मिलता है, जिसको देने के बाद ये मछलियाँ ब्रीड करती है। इसके लिए अलग अलग वेराइटी का मछली को अलग अलग टैंक में रखा जाता है। जैसे कि रेहू मछली के साथ रेहू मछली को ब्रीडिंग कराया जाता है। उसके लिए दो तरह का मछली का ज़रूरत होता है, एक मेल एक फीमेल। दोनों तरह का मछली को इंजेक्शन करके टैंक में जब छोड़ दिया जाता है तो वो मछलियाँ टैंक में ब्रीड करती है। ब्रीड करने के बाद अंडा जो है वो बहुत आसानी से रिलीज होता है, और इसका जो सिम्टम है वो बहुत आसानी से हम देख पाते हैं। जब मछली को इंजेक्शन लगा के टैंक में छोड़ते हैं तो वो मछलियाँ जो है ब्रीड करने के लिए जब तैयार होती है तो एक दूसरे को भगाती है। यानी फीमेल मछली को मेल मछली जो है वो भगाता रहता है, जिससे हम समझते हैं दो मछली का अंडा देने का समय आ चुका है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारा सिम्टम है और काफ़ी सारा प्रोसेस है, जिसमें स्ट्रिपिंग तकनीक है, जिसमें हम नेचुरल ब्रीडिंग कराते हैं। इस तरह का काफ़ी सारा ब्रीडिंग कराते हैं। कई बार क्रॉस ब्रीडिंग भी कराया जाता है, जिसमें हाई वेराइटी का यानी हाई क्वालिटी का मछली तैयार हो जाती है, और उस मछली का ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको हम हाइब्रिड मछली भी बोल सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है इस तरह से किया जाता है। इसके बाद अंडे से बच्चा तो तैयार करने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। इसे मछली को इंजेक्शन देने के लगभग 12 घंटा बाद ये मछलियाँ अंडा छोड़ती है, और कुछ मछली है जो 6 घंटा में अंडा देती है। और उस अंडे को फिश जार में लेकर रखा जाता है। उस जार में इस मछली का जो अंडा है उसको 24 घंटा तक घुमाया जाता है, जिसमें धीरे धीरे उस अंडे में बच्चा तैयार होने लगता है। और 24 घंटा बाद वो जो अंडा है उसमें से बच्चा निकल जाता है। उस बच्चे को ही फिर उस जार में और टोटली 36 घंटा रखा जाता है। इसके बाद उस जार से उतार दिया जाता है, जिसको हम लोग फानल बोलते हैं। उस फानल से उतार कर सामने जो
स्पॉन स्टॉकिंग टैंक है उसमें रख दिया जाता है। उसके बाद उस बच्चे को फिर से सेलिंग कर दिया जाता है और इसी तरह से हर बार हैचरी में किया जाता है और इस तरह से हैचरी में स्पॉन को भी तैयार किया जाता है। तो गाइज ये जो प्रोसेस था बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था और आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारा वीडियो है, फ़िश ब्रीडिंग का वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएंगी, जिसका प्लेलिस्ट मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में शो करा दूंगा। क्लिक करके सारा वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दिया। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ।